नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा टॉक। ये है आपका Realme X जो रिसेंटली लॉन्च किया गया स्मार्टफोन है Realme की तरफ से। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यही डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है Android 9 विच इज Android Pie आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ आपको मिल जाता है ColorOS 6। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यही डिवाइस का कुछ हिडन फीचर और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो स्टे टाइट। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डिवाइस में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विच इज़ रियली ग्रेट। तो इसको अगर आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद आप चले जाओ डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको ऑफ स्क्रीन क्लॉक का मिल जाता है। ऑफ स्क्रीन क्लॉक को अगर आप इनेबल कर देंगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, डिसेबल करने के बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, आप अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकते हैं, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक आपको उसको इनेबल रखना है, उसके हिसाब से ये वाला डिस्प्ले आपका काम करेगा। और ये देखने में नो डाउट काफ़ी बढ़िया लगता है, जैसे आप देख पा रहे हो। चलिए मैं आपको फिंगरप्रिंट इनरोल करके दिखाता हूँ, देखता हूँ कितना बढ़िया से ये इनरोल होता है, कितना बढ़िया से काम करता है। सिंपली फिंगरप्रिंट पे जाओ, उसके बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट नॉट इनरोल्ड है तो यहाँ पर आपका इनरोल करते, ऐड करते, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो या तो आप डिजिट में जा सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करके पैटर्न कोड या फिर 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड, कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैटर्न कोड सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैं पैटर्न कोड सिलेक्ट कर सकता हूँ सिंपली। तो सिंपली फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे Z सिलेक्ट कर लिया जस्ट फॉर एन रेफरेंस। तो ऐसे करने के बाद मैं नेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मुझे फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पर आपका करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट मेरा रजिस्टर्ड हो रहा है। तो फिंगरप्रिंट नो डाउट यहाँ पर आपका बहुत ही फास्ट एक फिंगरप्रिंट है। इवन मैं मुझे टैप भी नहीं करना पड़ा है, कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, मैं टैप करता खुल जाता है। नो डाउट फिंगरप्रिंट यहाँ पर काफ़ी एक बढ़िया दिया गया और काफ़ी फास्ट एंड रेस्पॉन्सिव है, जैसे आप देख पा रहे हो। अनलॉक का जो एनिमेशन है, अगर आप चाहे तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाओ, उसके बाद आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का पास कोड। उसके बाद फिंगरप्रिंट आपका जो कोड है उसमें डाल के अंदर जाओ। एनिमेशन स्टाइल जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको अलग अलग एनिमेशन स्टाइल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये वाला है द रे। तो रे आपका कुछ इस प्रकार का है। उसके बाद है आपका मूनलाइट। मूनलाइट देखते हैं आपका कैसा आता है। मूनलाइट कुछ इस प्रकार का है। उसके बाद है आपका ग्रेविटी। लेट मी सी हाउ इज द ग्रेविटी लुक्स लाइक। तो ग्रेविटी कुछ इस प्रकार का विच इज लुक्स। उसके बाद है आपका फ्लैश। देखते हैं आपका फ्लैश कैसे काम करता है। दिस इज फ्लैश। उसके बाद है आपका कलरफुल क्लाउड्स। सो देखते हैं कलरफुल क्लाउड्स कैसे काम करता है। सो यहाँ पर आपको अलग अलग एनिमेशंस मिलता है, तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत जेस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कन्वीनियंस से ऐड के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड के लिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका गूगल वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा इसको ऑन प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे 3 सेकेंड तक, तब यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा या फिर रीस्टार्ट का बटन मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कन्वीनियंस ऐड में और क्या है। यहाँ पर आप नेविगेशन की को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्वाइप जेस्चर भी अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ साइडेड स्वाइप जेस्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो वर्चुअल कीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपका वर्चुअल की कैन बी हिडन। तो ये वाला ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर आप 3 बटन दिखाई दे रहा है, इसको अगर इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर दबाएंगे तो जैसे वर्चुअल की आपका हाइड हो गया, नीचे से ऊपर करेंगे फिर वापस आ जाएगा। तो ये वाला आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वर्चुअल कीज है उसका जो ऑर्डर है, अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो वर्चुअल की या फिर नेविगेशन कीज को कस्टमाइज करने का यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपका असिस्टिव बॉल दिया गया है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं, सिंपली यहाँ पर आपका स्क्रीन पे एक असिस्टिव बॉल मिल जाएगा, जिससे आप मल्टीटास्किंग या फिर होम ऐसे बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है। मुझे तो ये वाला उतना यूजफुल नहीं लगता, मतलब मेरे लिए तो नहीं लगता, लेकिन जैसे बड़ा स्क्रीन है बहुत किसी के लिए ये वाला इस्तेमाल हो सकता है। तो असिस्टिव बॉल आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, उसमें जो आपका जेस्चर्स है, डबल टैप टू मल्टीटास्क या फिर टच एंड होल्ड टू होम, तो वो सब भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। खाली यही नहीं, जैसे आप देख पा रहे हो इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कितना कैसे आपको चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो नो डाउट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। स्मार्ट स्लाइडर, जैसे आप सबको पता है स्मार्ट स्लाइडर यहाँ पर आपको मिलता है, और जिससे आप जब स्लाइड करेंगे साइड से, तब यहाँ पर आपको ये वाला स्मार्ट स्लाइडर मिल जाएगा। इवन अगर आप लैंडस्केप मोड में है तब भी आप स्मार्ट स्लाइडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं जेस्चर मोशन के बारे में। यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर देखने को मिलता है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर में यहाँ पर आपको डबल टेप टू टर्न ऑन द स्क्रीन है, O2 कैमरा है, V2 फ्लैश लाइट है। उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल्स मिल जाता है।
स्क्रीन ऑफ जेस्चर चाहे तो अगर आप यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, स्लाइड डाउन स्लाइड अप जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैं जल्दी से ओ दबाता हूँ यहाँ पर। ओके चलो यहाँ पर आपका खुल गया। और क्या था वी, चलिए वी करके देखते हैं, वी फॉर फ्लैश लाइट। ओके या इट इज वर्किंग। सो नो डाउट ये आपका जेस्चर्स काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, विच इज रियली ग्रेट इनफैक्ट। सो यू कैन यूज दिस जेस्चर, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर और भी एड ऑन जेस्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और दो जेस्चर मिलता है। जब भी आप स्क्रीन को उठाएंगे तो स्क्रीन आपका लाइट अप हो जाएगा, और 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट, तो ये ऑप्शन भी आपका अवेलेबल है। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद वही आपका सेम है, कन्वीनियंस ऐड के अंदर यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन है। नीचे यहाँ पर आपको रेस टू टर्न ऑन द स्क्रीन ये वाला ऑप्शन है, 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट ये भी ऑप्शन है, इसको आप इनेबल करके रखो, विच इज आई थिंक ए वेरी गुड एड ऑन। फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ इसका जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। जैसे आप देख पा रहे हो ये इंस्टेंटली अनलॉक कर देता है। खाली यही नहीं, जैसे आप देख पा रहे हो ये कितना एक्यूरेट है। मैं जैसे यहाँ पर देखा और इसको अनलॉक कर दिया, विच इज़ वेरी फास्ट। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि आप नहीं चाहते हर बार आपका पॉपअप सेल्फी बाहर आ जाए, तो वो कैसा लगता है। तो उसको भी अगर आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद आप चले जाओ यहाँ पर पासवर्ड में, उसके बाद यहाँ पर आप चले जाओ फेस में। यहाँ पर जाने के बाद मैंने खोल लिया। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो आप डिम होगा, या फिर सराउंडिंग में अगर डिम है तो वो ब्राइट हो जाएगा। तो वो अपने हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट कर लेगा आपके फेस अनलॉक और भी एक्यूरेट बनाने के लिए। उसके बाद बाई स्वाइपिंग अप द स्क्रीन ऑन, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, जब भी मैं इसको स्वाइप अप करूँगा तब ये रेज होगा, उसके बाद ये अनलॉक होगा। लेकिन अगर मैं पावर बटन दबाता हूँ तब ये पावर बटन जब भी दबाएंगे तो वो वाला खुल जाएगा। तो ये आपके ऊपर, आप कौन सा रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पावर बटन वाला मुझे सही नहीं लग रहा है, ये वाला मुझे लगता है काफ़ी बेटर है। अगर आपको फिंगरप्रिंट नहीं भी करना है, आप ऊपर से नीचे करो, मतलब नीचे से ऊपर करो, तो ऑटोमेटिकली वो वाला खुल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन एक बढ़िया है। उसके बाद और एक चीज़ है क्लोज आइज टू फेल फेस रिकॉग्नाइजेशन, ये वाला काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन है। सिंपली जैसे आप देख पा रहे हो मैं अभी आँख खोला हूँ और ये वाला ऑटोमेटिकली खुल जा रहा है। तो चलिए एक बार आँख बंद करके देखते हैं। जैसे मैं भी आँख बंद करके रखा तो ये नहीं खुल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जैसे आप देख पा रहे हो नहीं खुला। तो ये वाला भी काफ़ी बढ़िया ऐड ऑन चीज़ है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो काफ़ी एक्यूरेटली काम कर रहा है। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है 4 GB का रैम, और मल्टीटास्किंग क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका एक्चुअल में कितना रैम बाकी है वो यहाँ पर शो नहीं करता। तो उसको इनेबल करने के लिए सिंपली जाओ सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स में। उसके बाद एकदम नीचे आ जाओ डिस्प्ले रैम एंड मेमोरी इन्फॉर्मेशन ऑन रीसेंट टास्क। सिंपली जब आप रीसेंट टास्क में जाएंगे, यहाँ पर जैसे नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको रैम और मेमोरी दिखाई देगा। अभी 4 GB के अंदर लगभग 1.27 GB अवेलेबल है। इस डिवाइस में आपको मिलता है काफ़ी एक बढ़िया डिस्प्ले। खाली यही नहीं, अगर आप YouTube में वीडियो प्ले करते हैं, यहाँ पर आप फुल HD 60 FPS ऑन HDR मोड में वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होने वाला है। Realme इसमें आपको मिल जाता है थीम स्टोर का सपोर्ट। जी हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप थीम स्टोर से अपना मनचाहा थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर वॉलपेपर का भी अच्छा खासा कलेक्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो ये वाला एप्लीकेशन आपका ज़रूरत है। ये है आपका कॉम्पस। जी हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको कॉम्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन एज यू कैन सी। नोटिफिकेशन बार में बाय डिफॉल्ट आपको बैटरी का इंडिकेटर नहीं मिलता, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन में, और यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, तो इसको आप इनेबल कर देंगे तो आप नोटिफिकेशन बारे में बैटरी परसेंटेज देख पाएंगे। खाली यही नहीं, अगर आप चाहें तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड भी यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फोटोज़ के अंदर यहाँ पर आपको रिसाइकिल बिन का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, जो है आपका रिसेंटली डिलीटेड, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से पुराने फोटोज़ को रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पुराने फोटोज़ को एकदम परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में यहाँ पर आपको नए नए फोटोज देखने को मिलेगा। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड लॉक स्क्रीन मैगजीन। तो अगर आप चाहे तो अपने लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन को काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका नॉर्मल मोड है, यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉयर मोड है, इसको भी अगर आप चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग्स, सबसे पहले आपका होम स्क्रीन मोड जो है आपका स्टैंडर्ड मोड और ड्रॉयर मोड। ड्रॉयर मोड में इस्तेमाल करो, अगर आप स्टैंडर्ड मोड इस्तेमाल करेंगे तो तब ड्रॉयर नहीं रहेगा, सभी एप्लीकेशन आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेआउट, मतलब कितने ऐप्स आपको चाहिए 4x6 या फिर 5x6, वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन। कोई भी ऐप जब खोलता है उसको एनिमेशन जो होता है, पॉपअप या फिर पॉप डाउन जो भी है, वो सब चीज़ आप नॉर्मल चाहते हैं, स्लो चाहते हैं या फिर फास्ट चाहते हैं, तो उसकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इसको फास्ट में सेट करके रखो, तब आपका जो मोबाइल का परफॉर्मेंस और भी फास्ट होगा। तो ये वाला चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फाइनली ये है आपका लॉक स्क्रीन मैगजीन, जो आप यहाँ पर इनेबल
इनेबल करके रख सकते हैं। इनेबल करके जब आप रखेंगे तब यहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे जब भी आप लॉक करेंगे तो ऐसे आप अलग अलग फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना है नहीं करना है, फिर वाईफाई में इसको इस्तेमाल करना है, तो ये सभी चीज़ यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, जी हाँ, लेकिन इसको इनेबल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कोई भी 3.5 mm जैक वाला हेडफोन। जब भी आप इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आपका डॉल्बी एटमॉस का मेनू आ जाएगा और यहाँ से आप म्यूजिक को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्मार्ट है, मूवी है, गेमिंग है, म्यूजिक है, तो जैसे भी आपको म्यूजिक पसंद है उसके हिसाब से आप अपनी म्यूजिक का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप नीचे से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉयर मिल जाएगा, ऊपर से अगर नीचे करेंगे ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन स्क्रीन का कहीं से भी बीच से भी अगर ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर सर्च कर सकते हैं या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं, तो डायरेक्टली फोन में जो भी चीज़ है सभी सर्च होकर यहाँ पर आ जाएगा। होम स्क्रीन के पेजेस जब आप चेंज करते हैं उसके ट्रांजिशन को चेंज करने के लिए सिंपली आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इफेक्ट्स मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी इफेक्ट यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 4-5 ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इफेक्ट्स हैं, आपको जो पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल सेटिंग्स देख लेते हैं जिसके बारे में बहुत कोई पूछ रहता है। आप डायलर में जाओ, यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहे तो कोई भी नंबर को यहाँ पर आप ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं, जी हाँ, जो काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ऑटो आंसर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहे तो ऑटोमेटिक आंसर को इनेबल करके रख सकते हैं। ये क्या होगा, जब आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद ये आपका ऑटो आंसर हो जाएगा। खाली यही नहीं है, अगर आप चाहे तो 5 सेकंड को चेंज करके 10 सेकंड या फिर 3 सेकंड भी कर सकते हैं। नहीं, इसको आप मतलब जो भी है, मतलब ऑटो आंसर को आप इसको डिसेबल करके रखो तभी बेटर है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ देख पाते हैं विच इज़ द कॉल रिकॉर्डिंग। जी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है, या तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर लो या फिर आप रिकॉर्ड अननोन नंबर्स या फिर रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, तो आप अपने हिसाब से सभी चीज़ को सेट करके रख सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। बहुत कोई बोलता है जब भी आप कॉल को आंसर करते हो या फिर काटते हो तो वाइब्रेशन किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है, तो उसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका और एक ऑप्शन है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तब क्या होगा, जब स्क्रीन आपका ब्लैक है, जब भी आप पावर बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल आपका कट जाएगा। तो इसको आप इनेबल रखो, डिसेबल रखो आप अपने हिसाब से, लेकिन मैं बोलूँगा इसको आप डिसेबल ही रख दो। रेस्पॉन्ड विद एसएमएस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप अपना रेस्पॉन्ड विद एसएमएस को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉल आता है हम लोग रिसीव नहीं कर पाते, इंस्टेंटली हम लोग एसएमएस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी प्री सेटिंग्स कुछ लाइक एसएमएस हैं, अगर आप चाहे तो उसको कस्टमाइज करके अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। इस डिवाइस में आपको स्क्रीन पिन का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब सिंपली अपना चीज़ आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, मतलब फ़ोन लेके सब कोई उल्टा पुल्टा चीज़ें घाटता है, वो चीज़ को हाइड आप कर सकते हैं सिंपली। सेटिंग्स में जाओ तो उसके बाद आप चले जाओ, कहाँ गया, एडिशनल सेटिंग्स, उसके बाद आप चले जाओ डिवाइस एंड प्राइवेसी, उसके बाद नीचे आप आ जाओ, यहाँ पर आपका स्क्रीन पिन का ऑप्शन है, सिंपली इसको आप इनेबल कर दो। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी आप एप्लीकेशन खोल लो, फॉर एग्जांपल अगर आपको फोटोज दिखाना है किसी को, चलो फोटोज खोल लिया, मल्टीटास्किंग में जाओ, यहाँ पर ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आपको फिक्स का एक ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर आपका दिखा देता है एक्जैक्टली कैसे आप इससे निकल सकते हैं। चलो वो आपको बाद में बताता हूँ। जब भी मैं यहाँ पर फोटो में आ गया, सब कुछ है, देखिए आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते, इवन मल्टीटास्किंग भी यहाँ पर आप नहीं कर सकते, इवन नोटिफिकेशन पैनल भी एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये एकदम आपका ब्लॉक हो गया है। इसको अगर आप चाहे तो इवन आपका पावर बटन या फिर ये सब बटन भी आपका काम नहीं करता, मतलब सभी चीज़ आप जब भी लॉक हो जाएगा फिर भी आप वही खुल जाएगा। तो कोई अगर चाहे तो इसको कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इससे निकलने का एक ही तरीका, बैक और मल्टीटास्किंग। इसको आप प्रेस एंड होल्ड करके रखो कुछ टाइम के लिए। जब भी आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे ऑटोमेटिकली ये लॉक स्क्रीन आएगा, उसके बाद आपको अपना पासकोड देके इसको खोलना है, उसके बाद ये बंद होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपके सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बेहतर है। तो चलिए थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आप चले जाए सिक्योरिटी के अंदर, और यहाँ पर ये 2-3 ऑप्शन है जो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। एक तो आपका ऐप, यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, या फिर अगर आप नहीं चाहते तो अदर कोई भी पैटर्न या फिर ऐसा कुछ, मैं पैटर्न ही चलो कर देता हूँ इतना टाइप के। चलो ये पैटर्न है, पैटर्न मैंने कर दिया कोई भी ऐप लॉक का, और यहाँ पर मैं एंटर कोई भी, यहाँ पर आपका नेम या फिर कोई टीचर का नाम या फिर व्हाट्स योर फादर नेम, चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, डाल के मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो ये वाला सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल फोटो, मैसेज, फेसबुक, डायल, कॉन्टैक्ट, अमेजन, ये सब मैं कर देता हूँ। ओके, अभी ये सब हो गया लॉक। चलिए अभी मैं खोलता हूँ फोटोज़, तो फोटो यहाँ पर आपका नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ है, या तो फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न, तो मैं फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ, तो ये वाला आपका खुल गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर किड स्पेस। किड स्पेस एक काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं, तो नो डाउट अनरिस्ट्रिक्टेड रख दीजिए। चलिए अलाउ ऐप्स, कौन सा ऐप आप रखना चाहते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया चलो कैमरा, या फिर उसके बाद मैंने रख दिया चलो
मे बी ए फेसबुक और मे बी अमेजन, चलो ये सब रख देते हैं कौन सा ऐप वो इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद टर्न ऑन द सेलुलर नेटवर्क, ये या नो ये भी मैं कर सकता हूँ, चलो इसको ऑन रखता हूँ। उसके बाद मैं एंटर किड स्पेस कर देता हूँ। जब भी किड स्पेस के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर जैसे जो जो एप्लीकेशन है वही वो किड इस्तेमाल कर पाएगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कोई किड स्पेस अगर करते हो तो यहाँ पर आपको वही चीज़, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का जो भी पासवर्ड है या फिर आपका जो पैटर्न कोड है वो मांगेगा, वो देने के बाद फिर आप एग्जिट हो सकते हैं किड स्पेस से। तो बच्चे लोगों को फ़ोन देने से पहले ये वाला ऑप्शन ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। खाली यही नहीं, अगर आपका कुछ गुप्त चीज़ है, मतलब प्राइवेट चीज़ें है, उसको अगर आप चाहें तो हाइड करके रख सकते हैं। सिंपली प्राइवेट सेव में जाओ, वही सेम पैटर्न, मतलब जो भी आपको पैटर्न लॉक डालना है, मतलब आपका जो पैटर्न लॉक है। तो अभी जान लेते हैं यहाँ पर आप कहाँ से प्राइवेट सेव को एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप सेटिंग्स में आके प्राइवेट सेव को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद है आपका जो मतलब जो फाइल मैनेजर है, वहाँ पर फाइल मैनेजर में यहाँ पर टैप करने के बाद आप प्राइवेट सेव में एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आपका क्रिएट एक होम स्क्रीन शॉर्टकट, तो ये वाला ऑप्शन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आई थिंक 2 नंबर वाला ऑप्शन या फिर पहला वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल है, तो ये वाला अच्छा है। तो यूज़ फिंगरप्रिंट और फेस, ओके, तो वो वाला मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, कहीं पर भी अगर फोटो या फिर करना है, मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर चाहता हूँ फोटो या वीडियो, फॉर एन एग्जांपल ये वाला मैं डन कर देता हूँ। तो ये वाला फ़ोटो मेरा यहाँ पर प्राइवेट सेव में आ गया। अब मैं निकल के अगर मैं देखता हूँ फ़ोटोज़ में, सो यहाँ पर आपका नहीं दिखा रहा है, सिंपल एज दैट, क्योंकि वो प्राइवेट सेव में है। प्राइवेट सेव को एक्सेस करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा प्राइवेट सेव में, उसके बाद मैं यहाँ पर जाके वो फ़ोटो को देख सकता हूँ। जी हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और एक ऑप्शन है प्राइवेट सेव को एक्सेस करने के लिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर। कहाँ गया फाइल मैनेजर, ये रहा आपका फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर जाने के बाद यहाँ पर आपको आई थिंक टैप करना पड़ेगा, प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पर आप प्राइवेट सेव में जाके इसको देख सकते हैं। सो नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इनिशियली, लेकिन जितना आप इस्तेमाल करेंगे इसमें आप और भी यूज टू हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ ऑप्शंस काफ़ी यूजफुल होता है डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मिलता है और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिलता है। उसके वजह से स्प्लिट स्क्रीन या फिर मल्टी विंडो इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। सिंपली आप मल्टीटास्किंग में जाओ, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप स्प्लिट स्क्रीन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप टैप करो, यहाँ पर आपका लॉक का ऑप्शन आएगा और स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से आप क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी दूसरा एप्लीकेशन खोलना है, सिंपली आप ऐसे खोल सकते हैं। इसको छोटा बड़ा अगर उसका एरिया करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इससे भी आसान और एक तरीका है जिससे आप स्प्लिट स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप कोई भी एप्लीकेशन खोलो, नीचे से ऊपर ऐसे आप 3 फिंगर को स्वाइप करो, ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में आ जाएगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया है, ये डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मेमोरी लॉकिंग का फीचर मिल जाता है। सिंपली मल्टीटास्किंग में जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया स्प्लिट स्क्रीन, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ लॉक का ऑप्शन। अगर मैं इसको लॉक करके रखता हूँ, उसके बाद अगर क्लियर मेमोरी करता हूँ तो सभी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ये वाला एप्लीकेशन लॉक है उसकी वजह से बंद नहीं होगा। सिंपली उसको अनलॉक करने के लिए आप ऐसे अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद जब क्लीन करेंगे तब यहाँ पर आपका मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशन नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली ऑन करके रखना, उसको आप लॉक करके रख सकते हैं। डायरेक्टली आप पेन ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकते। लगाने के बाद आपको एक ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद है एडिशनल सेटिंग्स, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाओ OTG कनेक्शन। तो ये वाला जो ऑप्शन इसको आपको इनेबल करना है। ये 10 मिनट के लिए इनेबल रहता है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तब ये OTG फंक्शन आपका इनेबल ही रहता है। तो इस प्रकार से आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो और इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको स्क्रीन कास्ट या फिर मीरा कास्ट और डी लेने का भी सपोर्ट मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर अदर वायरलेस कनेक्शन, उसके अंदर मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन मिल जाता है। सिंपली इसको आप इनेबल करो, अपने स्क्रीन को आप शेयर कर सकते हैं कोई भी स्मार्ट टीवी से। और खाली यही नहीं, डी लेने का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो नो डाउट ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको बहुत सारे ऐप्स को एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना है, सिंपली आप कहीं पर भी प्रेस एंड होल्ड करो। उसके बाद जो एप्लीकेशन को आपको हटाना है, सिंपली आप ऐसे टैप करो। टैप करने के बाद जब वो सब एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रेस एंड होल्ड करके जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे रेलगाड़ी करो। अगर आपको दूसरे पेज में लेके जाना है, सिंपली जाके आप छोड़ दो तो वहाँ पर वो सेट हो जाएगा। नोटिफिकेशन पैनल, यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर टोटल 16 आपका नोटिफिकेशन पैनल में आप ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन 16 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस टोटल चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप डन कर दो, बस हो जाएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर जाओ, उसके बाद यहाँ पर आप डिस्प्ले के कलर टोन को चेंज कर सकते हैं। वार्मर है, डिफॉल्ट है, या फिर आप
कूलर रख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपना फ़ॉन्ट साइज़, जितने भी फ़ॉन्ट साइज़ आपको चाहिए आप अपने हिसाब से सेट करो। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। देयर आर पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसको अगर आप फुल स्क्रीन में नहीं देखना चाहते या फिर देखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया एक डिस्प्ले मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है लो लाइट फ्लिकिंग फ्री आई। तो यहाँ पर आपको आई केयर के लिए हल्का सा आपको एक आई केयर मोड दिया गया, तो आपके आंखों को ये डिस्प्ले का जो मतलब रोशनी है वो उतना हर्ट नहीं करेगा अगर आप इसको इनेबल करके रखेंगे। और एक चीज़ है नाइट शील्ड मोड यहाँ पर आपका दिया गया। नाइट शील्ड मोड सिंपली आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और ये वार्मर कूलर जैसे आपको पता है येलोइश आपको टोन नज़र में आता है, वार्मर जो जिसको बोलते हैं एक्चुअली, जिससे आपके आंखों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो बेसिकली इसको इनेबल किया जाता है अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तब, मतलब पढ़ाई अगर करते हैं या फिर अंधेरे में अगर ये फ़ोन को इस्तेमाल करें तब ये वाला मोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल में आप दो चीज़ काफ़ी बढ़िया है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार है, यहाँ पर आपको मिल जाता है अलाउ नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये बहुत किसी लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन लॉक है, कोई भी नोटिफिकेशन ना शो हो तो ये वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्न ऑन द स्क्रीन। जब नोटिफिकेशन आएगा तब जब भी नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन आपका लाइट अप हो जाएगा। इसको आप इनेबल या फिर डिसेबल करके रख सकते हैं आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको पसंद है। तो ये दो ऑप्शन नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बैटरी परसेंटेज और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड भी यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनेज नोटिफिकेशन ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तब यहाँ से आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अमेज़न से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, सिंपली यहाँ पर जाके आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। इसका मतलब ये अमेज़न से कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर नहीं आएगा। इस डिवाइस में आपको क्लोन ऐप का फीचर मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर आप जाओ, नीचे यहाँ पर आपको क्लोन ऐप मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर बेसिकली सोशल नेटवर्किंग ऐप्स यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप क्लोन करना चाहते हैं सिंपली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने अभी फेसबुक को क्लोन में तब्दील कर दिया। इसका मतलब अभी मेरे पास दो फेसबुक है, ये एक फेसबुक है, ये एक फेसबुक है। सिंपली मैं दो अकाउंट एट ए टाइम इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ़ोन इस्तेमाल की वजह से बहुत बार एक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से इस डिवाइस में दो बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है। एक तो आपका दिया गया है राइडिंग मोड, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं नो डाउट यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड भी दिया गया है। तो ये दो चीज़ अगर आप इनेबल करेंगे तो इससे अच्छा एक चीज़ होगा, जब आप ड्राइव करेंगे या फिर राइड करेंगे तब जो कॉल कर रहे हैं या फिर SMS कर रहे हैं उनको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा एग्जैक्टली आप अभी राइड कर रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं। इसको अगर आप चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, प्रेस एंड होल्ड करके आप जो भी मोड सेलेक्ट करेंगे उस मोड में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस को और भी इनहेंस करने के लिए यहाँ पर आपको गेम स्पेस दिया गया है। जी हाँ, गेम स्पेस में जब भी आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपको जो भी डाउनलोडेड गेम्स है यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बैलेंस मोड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते थे कंपेटिटिव मोड वो भी आप कर सकते हैं, तब आपको एकदम अल्टीमेट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स है। तो ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली आप इस्तेमाल करो अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए। सो गाइज ये था आपका कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ Realme X। आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। सो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम Data। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।